हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं जावेद फ़ारूकी आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम कथा प्रसंगम एक विलुप्त होती कला। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि भारत एक कला संस्कृतियों से बड़ा ही समृद्ध देश है, जहाँ पे हज़ारों प्रकार की कला और संस्कृतियाँ देश के अलग-अलग कोने में फल-फूल रही हैं दोस्तों, या सदियों से विकसित और परंपराओं के रूप में भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा के रूप में रही हैं। कुछ इसी प्रकार की एक कला कथा प्रसंगम जो कि भारत के सुदूर दक्षिण भारत में केरल में सदियों से दोस्तों जो है वो लोगों के द्वारा संरक्षित की जाती रही हैं, अब विलुप्त होने की कगार पे है और इसलिए कथा प्रसंगम ये बड़ा ही न्यूज़ में है, चर्चा में भी है दोस्तों। आइए देखते हैं कथा प्रसंगम के किन-किन पहलुओं को हमें समझना है और बात करना है। तो उसका पहले कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट देखते हैं तो ये चर्चा चर्चा में क्यों है, कथा प्रसंगम चर्चा में क्यों है? इसका परिचय, इनका इंट्रोडक्शन और इससे समान कला कौन-कौन सी चीज़ें हैं, इस पर भी हम लोग एक बार डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कथा प्रसंगम चर्चा में क्यों है? दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि कोझिकोड में लोगों द्वारा कथा प्रसंगम कला के माध्यम से जो विभिन्न सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता है, यानी कि केरल का एक जो शहर कोझिकोड है, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको कोझिकोड के बारे में और भी चर्चा की थी क्योंकि इसे यूनेस्को की लर्निंग सिटी के रूप में शामिल किया गया था। तो इसलिए भी कोझिकोड चर्चा में है। तो इसी कोझिकोड शहर में कथा प्रसंगम से संबंधित जो एक कला है, जो कि विभिन्न कला के जिसमें संगीत, नृत्य, अभिनय और सॉरी संगीत, कथा और अभिनय के माध्यम से जिसमें कि विभिन्न सामाजिक मुद्दों को जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, वो कला विलुप्त की कगार पे है। तो इसलिए दोस्तों ये न्यूज़ में बड़ा ही मतलब न्यूज़ में भी है, बड़ा चर्चा में भी है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बात करेंगे कथा प्रसंगम होता क्या है, इस पे एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कथा प्रसंगम मुख्य रूप से गीतात्मक कथा या कहानी कहने का एक प्रदर्शन है। जैसा मैंने बताया कि केरल भारत की एक प्रदर्शन कला है, परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में, जिसमें कि गीतों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, कला के माध्यम से, बातों के माध्यम से अपनी बात को कहने का एक प्रदर्शनी अपनी एक तरीका है, जिसमें संगीत, नृत्य और अभिनय इन सब का एक कॉम्बिनेशन है दोस्तों। सॉरी नृत्य का नहीं, बोलने, अभिनय और गायन का अपना एक और कथा सुनाने का अपना एक कॉम्बिनेशन है ये, जिसमें लगातार 3 से 5 घंटे तक कोई भी कलाकार अपने इन विभिन्न भंगिमाओं के माध्यम से अपनी इस कहानियों को और विभिन्न सामाजिक और देश के विभिन्न मुद्दों को उठाता है, बताता है दोस्तों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें कोई वेशभूषा, कोई मेकअप या सेटिंग का उपयोग नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो मुख्य कलाकार होता है वो अपने कुछ वाद्य यंत्रों के साथ और कुछ अपने और साथियों के साथ अपनी इस कला का प्रदर्शन करता है। इस कला का जो मुख्य विषय होता है, गाने का जो तरीका होता है वो शास्त्रीय ही है। ओके, यानी कि इसको हम शास्त्रीय कह सकते हैं कि गाने का अपना एक तरीका शास्त्रीय है, यानी कि बहुत ही लोकल तरीका नहीं है, इसका अपना एक निश्चित नियम है गाने और बोलने का, इसीलिए उसको शास्त्रीय भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में केरल में, जिसे कहते हैं हरि कथा कालक्षेपम। ये एक बड़ी ही पुरानी कला है दोस्तों भारत की, सुदूर दक्षिण भारत की। हरि कथा कालक्षेपम, उसी से ये ओरिजिनेट है, उसी से दोस्तों निकली हुई ये कला है। इसकी उत्पत्ति एक पुरानी कला के रूप में हुई है जिसमें समान तकनीकों का उपयोग किया गया है, लेकिन विषय और शैली में थोड़ा सा अंतर है, भिन्नता है दोस्तों। सॉरी, मतलब उनके गाने और विषयों में थोड़ा अंतर है। प्राचीन काल के जो विषय थे वो थोड़े से संगीतात्मक थे दोस्तों, यानी कि धार्मिक थे। ऐसे कहें कि संगीत को लिए हुए, यानी कि धार्मिक विषयों को अपने आप में समेटे हुए था। लेकिन अब इसका दोस्तों विषय पूरी तरीके से सामाजिक मुद्दों से जुड़ गया है। तो हरि कथा कालक्षेपम जो है वो, इसकी जड़ें हमें प्राचीन पुराणों और महाकाव्यों में भी मिलती हैं। तो पुराणों महाकाव्यों के विषयों पर आधारित कथा प्रसंगम को बड़े पैमाने पर शास्त्रीय और लोकप्रिय साहित्य से विषय प्राप्त हुआ है दोस्तों। ओके, जैसा मैंने बताया कि ये कथा प्रसंगम इसी हरि काल क्षेपम से दोस्तों कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। तो इस तरीके से केरल की पुरानी कला दोस्तों लगभग विलुप्ति के कगार पे है और इसीलिए ये लगातार न्यूज़ में बनी हुई भी है। तो आप लोग इसे ज़रूर दोस्तों ध्यान से पढ़ें, अगले एग्जाम के लिए इसे तैयार करें। 2024 के एग्जाम के लिए कला और संस्कृति टॉपिक के अंतर्गत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में भरपूर जानकारी हुई होगी। आप लोग इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कि कथा प्रसंगम से संबंधित जो भी जुड़ी हुई बातें हैं, उसे आप लोग ज़रूर एक बार तैयार कर लें। वो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही फिर नए क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, टेक केयर।